Hi, my dear friends and my dear students. मैं आशीष कौशल पेशे से एक शिक्षक हूँ। साइंस का विज्ञान पढ़ाता हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराऊंगा जिसने गिर के अपने आप को संभाला। और आप एक एपिसोड तो ऐसा है जो टीवी पे आता है, 3.5 महीने के करीब उसका मंचन होता है और उस एपिसोड का नाम है बिग बॉस। आपने ये आवाज तो सुनी होगी ना, बिग बॉस चाहते हैं कि आप कन्फेशन रूम में आए और अपनी ऐसा आवाज आपने सुना होगा। ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट विजय विक्रम सिंह हैं, जिनकी स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो विजय विक्रम सिंह का जन्म कानपुर में हुआ, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की। वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में वहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद काफ़ी सालों तक उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 15 बरस की उम्र में वो गालिब और कई सारे शायरों को और कई सारे साहित्य को वो पढ़ते थे। तो उस दौरान उनके पिताजी ने उन्हें देखा भी कि ये ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जिस समय उन्हें स्कूल की किताबें पढ़नी चाहिए। उस समय वो ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं तो उनके पिताजी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम एजुकेशन के दायरे में हो, पढ़ाई के दायरे में हो और पढ़ाई अपनी सही से कर रहे हो तो तुम ठीक है, उसके आसपास की चीजें कर सकते हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें साहित्य में रुचि है तो तुम साहित्य पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो वहां से इनका सफरनामा शुरू होता है और ये अपना जो है साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो आपकी भाषा शैली और ये सारी चीजें सही हो जाती है। लेकिन इनके जो दादाजी थे वो इनको ब्रिगेडियर कह के बुलाया करते थे, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, लंबा ऊंचा कद और वैसे ही लंबे चौड़े थे, जिस कारण इनके दादाजी इनको ब्रिगेडियर कह के बुलाया करते थे। तो एक बार इनके दादाजी बीमार हुए, लेटे हुए थे, तो इन्होंने उनके पास ये गए और तो इन्होंने इनको बुलाया कि ब्रिगेडियर कुछ मेरे लिए सुझाव दो, क्या करें हम अपनी सेहत को, मैं यहाँ पड़ा हूँ, कैसे मैं अपने समय को काटूं। तो ये जनरल सी बातें उनके बीच में हुआ करती थी। तो एक किस्सा जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक तो भूमिकाएं जो भी है वो तो बनती रहती हैं, लेकिन जो किस्सा है वो इसके पीछे क्या है, इस आवाज के पीछे क्या है। और आजकल तो ये आवाज दिखने भी लगी है, क्योंकि ये कई सारी वेब सीरीज और कई सारी मूवीज में अपने आप को अभिनय का भी लोहा मनवा चुके हैं। आपने देखा होगा मिर्जापुर देखा होगा, और फैमिली मैन सीजन 1 सीजन 2 होगा, कई सारे ओवर द टॉप शोज में ये आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सफलता एक बार में मिलती है, इन्होंने कई सारी असफलताओं को भी देखा, क्योंकि बचपन से ब्रिगेडियर सुनते आए तो इनका मन था कि हम आर्मी में जाएं। तो इन्होंने कई बार जो है सीडीएस का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, और जब एसएसबी के लिए जाते थे, ये एसएसबी आप समझते हैं, सिलेक्शन का जो एक इंटरव्यू होता है, उसमें एसएसबी के लिए जाते थे ये, तो वहां पे 17 या 18 साल की उम्र थी इनकी और इन्होंने सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई किया और एसएसबी के लिए गए। तो जब एसएसबी के लिए गए और वहां पहली बार इनको रिजेक्शन मिला, ये वहां रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने उस रिजेक्शन को इतना निगेटिवली लिया कि 18 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार शराब पी, और उसके बाद फिर ये 7-8 अटेम्प्ट इन्होंने दिया, लेकिन रिजेक्शन मिलता रहा, शराब की लत बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आया कि ये सुबह उठते थे तो सिर्फ पानी की जगह शराब पीते थे। उसके बाद ये निगेटिविटी में इतना ज़्यादा घिर गए थे, हालत ये हो गई कि कुछ समय के बाद इनके शरीर के अंदर ऐसे परिवर्तन हो गए, ऐसी दिक्कतें आ गई, लिवर खराब हो गया, रीनल फेल्योर हो गया एंड सीवियर पैंक्रियाटाइटिस की डिजीज हो गई इनको। ये एडमिट हुए, इन्हें मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल में दिखाया गया। तो वहाँ से SGPGI संजय गांधी हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया।
यहाँ पर आए, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया 30 दिनों के अंदर, और इनके ये एक बहुत ही प्रेरक किस्सा है कि जब जिस डॉक्टर को इन्होंने सबसे पहले एडवाइस ली और उनको इन्होंने दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपके बेटे के शरीर में, मीन्स विजय विक्रम के पिता से कहा उन्होंने कि आपके बेटे के शरीर में ऐसी जो लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही, रिनल फेल्योर हो गया है, पैनक्रेटाइटिस है, बचने के चांस मात्र 15% है। तो आप अगर कहें तो मैं ट्रीटमेंट शुरू करूं, अदरवाइज आपके पैसे की बर्बादी। लेकिन इनकी माँ ने कहा कि ठीक है, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करूंगी। तो इनके परिवार ने इनके लिए जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेसिक नेसेसिटीज थी उनको पूरा किया और इनका इलाज हुआ। फिर उसके बाद इनकी किडनी वगैरह रिस्पॉन्ड करने लगी और ये काफ़ी समय लगा, 3-4 महीने का, और इस दौरान ये ठीक हुए। और इनके पहली बार इन्होंने जब पिताजी का सहारा लेकर के खिड़की से झांका तो 3-4 महीने के बाद इन्होंने पहली बार सूर्य को देखा, सनलाइट देखा, और सनलाइट देखने के बाद इनके जीवन का ये ड्रास्टिक चेंज था, जहाँ से इन्होंने एक प्रेरणा ली। ये एक प्रेरक प्रसंग आपके लिए होना चाहिए। इन्होंने प्रेरणा ली वहाँ से, और प्रेरणा लेने के बाद इन्होंने वहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्ट किया। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है खुद के अंदर झांकना। तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि वे क्या कर रहे थे और क्या हो रहा था, मीन्स ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये तमाम चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट की। उसके बाद अपने अंदर परिवर्तन किया उन्होंने, और कुछ ही सालों में सरकारी नौकरी हासिल की। मुंबई गए, मुंबई में वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपकी आवाज़ इस पे कार्य करिए और आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो उस समय इनको पता नहीं था कि कोई वॉइस ओवर नाम के कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे इन्होंने अपने आवाज़ पे काम किया। लेकिन देखो भाई, ऐसा क्या है कि आप ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी करियर को चेंज करने के लिए आपको कैलकुलेटिव चार्टर्ड सिस्टम को समझना पड़ता है। तो उस सिस्टम को इन्होंने समझ करके अपने करियर को रखा साथ में और उस पर काम करते रहे। क्योंकि देखिए, आप एक साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि फैमिली भी साथ में हुई थी, इनके परिवार भी साथ में था। तो कैलकुलेटिव रिस्क लिया इन्होंने। फिर इनकी वाइफ, गीतांजलि नाम है उनका, इनकी वाइफ ने कहा जो करना है करो। ये एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो अंदर से इतनी हिम्मत देती है कि हाँ, हम कर सकते हैं। यस, कुछ वो कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, चलो कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो इन्होंने अपना ये किया और करने के बाद फिर आज ये जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बताने का मेरा तात्पर्य बस इतना था कि फेलियर को निगेटिवली ना लें, फेल शब्द अपने आप में फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं। तो अगर आप जीवन में कभी भी फेल होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, तो उस चीज़ को निगेटिव नहीं लेकर के आप पॉजिटिव लीजिए, उससे ऊर्जा प्राप्त कीजिए और नए जोश के साथ वापस से आप जिंदगी में लड़िए। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपको पता ही है। हरिवंश राय बच्चन साहब की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन का नहीं जब होता है तो वो ईश्वर चाहते हैं आपसे कराना। तो आज के लिए मैं आपसे इतनी बात कह के विदा लेता हूं कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और अपने आप को हमेशा जो है एक अच्छे अप्रोच के साथ में रहें। और कोई भी ऐसी जिंदगी में विडंबनाएं आती हैं तो उसको पॉजिटिवली लेकर के इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और तलिस्मा ऑफ महात्मा गांधी आपने एनसीईआरटी की किताबों में देखा होगा। उस किताब में लिखा रहता है कि यदि आप ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाए तो आप अपनी तुलना उस एक गरीब इंसान से करें जो सड़क पे भीख मांग रहा हो। अगर जो स्टेप आप लेने जा रहे हैं वो अगर वो स्टेप ले तो कैसा होगा। इस तरीके से गांधी जी का तलिस्मा काम करता है। तो आप भी इन सब चीज़ों से उबर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नेवर मिस एन एपिसोड। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.